धनबाद जिले के अति नक्सल प्रभावित प्रखंड टुंडी में राज्यपाल ने किया जनसंवाद कार्यक्रम। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को राज्यपाल से मिलने से रोका। व्यवस्था से ग्रामीणों में नाराजगी, किया हंगामा। धनबाद जिले के अति नक्सल प्रभावित टुंडी प्रखंड अंतर्गत कमारडी पंचायत राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे। राज्यपाल द्वारा कमारडी पंचायत भवन में जनता से सीधा संवाद किया गया। राज्यपाल के द्वारा झारखंड के 23 जिलों का दौरा किया जा चुका है। झारखंड की जनता को सीधे राजभवन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्यपाल खुद हर जिले में गांव का दौरा कर रहे हैं। जनसंवाद के तहत उनके द्वारा लोगों से सीधा संवाद किया जा रहा है। कमारडी पंचायत भवन पहुंचने के बाद यहाँ सबसे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं कार्यक्रम स्थल पर स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ देखने को मिली। हर कोई कार्यक्रम में प्रवेश के लिए धक्का मुक्की करते नजर आए। प्रशासन को ग्रामीणों को समझाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। व्यवस्था को लेकर ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताते हुए कार्यक्रम स्थल के मुख्य गेट में हंगामा किया। जनप्रतिनिधि व ग्रामीणों ने जिला प्रशासन पर कई आरोप भी लगाए। लोगों का कहना था कि पूर्व में ही राज्यपाल के आने को लेकर प्रचार प्रसार किया गया था। जिला प्रशासन के प्रचार प्रसार के बाद हम राज्यपाल से मिलने यहाँ पहुंचे थे, लेकिन यहाँ राज्यपाल से मिलने नहीं दिया गया। लोगों का कहना है कि गांव में कार्यक्रम करने का क्या मतलब, जब उन्हें राज्यपाल से मिलने ही नहीं दिया गया। प्रशासन को यह कार्यक्रम शहर के सर्किट हाउस में कराने चाहिए थे। वहीं मीडिया कर्मी भी नाराज नजर आए। मीडिया कर्मियों को भी कार्यक्रम कवरेज के लिए रोका गया। मीडिया को जानकारी देते हुए राज्यपाल ने बताया कि राज्य के गाँव में जाकर वह जनता से सीधी मिलकर उनकी समस्याओं को जानने का काम कर रहे थे। इसी उद्देश्य के तहत 23 जिलों में सीधा जनसंवाद कार्यक्रम चला रहे थे। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों की समस्या को सुनकर उन पर निदान करने की पहल की जा रही है। टुंडी में भी जनता ने अपनी समस्याएं रखी हैं, जिन्हें निदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। राज्यपाल ने कहा कि देश में झारखंड नीचे से दूसरे स्थान पर है। अगले 5 सालों में इन्हें आर्थिक विकास से ऊपर दूसरे स्थान पर लाना है। काल मिले देते काल मिल बहुत छोटा समय मिला था, हम नहीं हो पाए। एक बात, दूसरा बात, पंचायत भवन गुप्त से उसको रखा गया। हमारा क्या प्रॉब्लम है अभी तक हम लोग को नहीं पता है। चुपचाप से आएगा, 10 मिनट में चले जाएगा, ऐसा नहीं। हमारा जो मुखिया है ना, ये पंचायत get covered on the 27. I have planned to go to that district on 27. So this is a part of my journey, my assurance that we should Rajbhavan should go to the people, and Rajbhavan should not wait for the people to come to Rajbhavan. So that I understand the ground reality, I understand the problems and the grievances of the people at their places. We are developing, we have to develop a lot, as all of us know very well. That we are the number 2 from the bottom of the ladder. We should become a developed state, and my ambition is that within another next 5 years, the Jharkhand should be at least at the place of number 2 from the top. So, sir, you have covered almost 23 districts. How was the experience of meet to people? Meeting people are good and people are innocent. People are self-contained. We have to motivate them to develop their revenues,
We have to motivate them that their children should get the best education. There should not be any single dropout. And I am wherever I am going, I am requesting the brothers that they should leave the habit of alcohol so that their family and their health should not get ruined. This is the first time in the history of Jharkhand a governor is visiting remote area. You are here. So what is the aim? It is, I am also from a small village. I know the difficulties and the agonies of the villager. So unless I go and meet the villagers, I think I am failing in my. I think I must go and meet the people at their Sir, own villages. Then only I will get the maximum satisfaction of doing my work. is it related to Lok Sabha election 2024? No, nothing like that. Even if the Lok Sabha election is, you can see me that again I am coming back even after the Lok Sabha. That you can see. It is chance to meet again in these areas. I will be coming back again after completing all these things. Then again I will come and I will visit some other villages. Many people are standing over here. There's some hope to discuss with you and share some. I will go and meet them. Sir, Thank you, sir. है कि महामुहिम आए थे क्षेत्र के लोगों से मिलने के लिए कि गांव में गरीब बसते हैं, गांव में किसान बसता है, यहाँ का क्या स्थिति है, रोजगार का क्या साधन है, गरीबों से मिलेंगे तो यहाँ का किसी जनप्रतिनिधि को नहीं मिलने दिया जा रहा है, किसी किसान को, किसी बेरोजगार को, कोई पत्रकार को। तो इनका आना हम सार्थक नहीं समझते हैं। अगर यही काम करना था तो सर्किट हाउस या राजभवने में अफसर लोग को बुला के वहीं पर सब कुछ कर लेते, प्रेस कॉन्फ्रेंस सब। यहाँ आने से जो लाभ मिलना चाहिए था यहाँ का जनता को, हम नहीं समझते कि किसी प्रकार का लाभ मिले। जी जी जी, बस वही बात है। ये खाली खाना पूरी किया जा रहा है, सब पब्लिक को हरसमेंट किया गया कि प्रचार प्रसारित कराया गया कि राज्यपाल महोदय आ रहे हैं, सब लोग आएंगे और सब लोगों को जुटान हुआ, किसी से मिलने ही नहीं दिया जा रहा। पता नहीं चल रहा, हम लोग भी बाहर में खड़े हैं कि कौन आदमी वहाँ घुसा है, क्या बात कर रहा है, पता नहीं चल रहा। माननीय राज्यपाल महोदय जी पंचायत भवन के ऑफिस में आए हुए थे और हम लोग भी उसी रूम में थे। सभी से हम लोग से मुलाकात हुई। यहाँ पे इस पंचायत के अंतर्गत और ब्लॉक के अंतर्गत तरह तरह गाँवों से दीदी लोग और दादा लोग उपस्थित थे, जिसमें से समस्या रखी गई इंदिरा आवास से संबंधित, आजीविका से रिलेटिव, आपका सिलाई मशीन से संबंधित और शिक्षा से संबंधित, पानी का समस्या और सिलाई मशीन की समस्या। दो स्कूल के बच्चों ने अपना शिक्षा से संबंधित समस्या को रखा, जिसके लिए उन्हें डीसी महोदय को बताया गया कि उनका जो समस्या रखा गया है उसका समाधान किया जाए। और इंदिरा आवास की समस्या 2 दीदी के द्वारा रखा गया, जिसका समाधान किया। कौन गांव से आप लोग हैं? हम लोग टुंडी ब्लॉक से कमाटी गाँव। तो ये सब अभी समस्या दूर इतना दिन से नहीं किया गया है? दूर हो रहा है, लेकिन सभी का नहीं हो पाया रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। वही चीज वो सभी कितना दिनों से लंबित है ये सब मामला? 10 साल से इधर प्रगति पे आ रही है, पहले नहीं थी, ये बताया भी गया। मेरा मानना है कि लोकतंत्र के आप सभी मीडिया बंधु जो हैं चौथा स्तंभ है। जब आप लोगों के साथ में इस तरह का व्यवहार किया गया तो खैर हम लोग तो खैर मुखिया हैं, और यदि इसी तरह का कार्यक्रम करना रहता, सिर्फ अफसर से मिलना रहता, तो ये तो सर्किट हाउस में भी बुला के मिल सकते थे। तो फिर ये पब्लिक के बीच में संवाद अच्छा नहीं गया, और ये कार्यक्रम मान के चलिए मेरा मानना है कि ये तो कार्यक्रम फ्लॉप है।